खासकर हिंदुस्तानियों का रिवाज ये है, अगर किसी ने कहा कि कैसी तबीयत है, साहब ठीक हूँ, क्या हाल है, बुरा हाल हो दुश्मनों का, मैं तो भला हूँ। हालांकि कैंसर की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ है। ये हिंदुस्तानी, ये अपनी भारतीय संस्कृति। अरे सुना तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं, अरे तो फिर 10 बच्चे होंगे तो और क्या होगा, एक आध बच्चा तो बीमार पड़ना ही हुआ। ये हिंदुस्तानी तरीके। और प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल से मॉडर्न शब्द है। पहले हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ ज्योमेट्री में ही जानते थे। नहीं, सच बात है। अब तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, कॉमन बात है। पहले वाकई आपको, हम तो बुढ़े आदमी हैं, हमारे ज़माने में कोई ऐसे प्रॉब्लम शब्द यूज़ ही नहीं करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शब्द सिर्फ ज्योमेट्री में ही हम इस्तेमाल करते थे, और जब मराठी में हमने सीखी ज्योमेट्री, जब सब सिद्ध हो जाए तो फिर इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नहीं तो फेल कर देते थे लोग। अब जिसको देखो उसी को प्रॉब्लम। सहज योगी को कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम देना वाला ही को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको कैसे प्रॉब्लम होगा? ये शब्द सहयोग से निकल जाना चाहिए, प्रॉब्लम। इसको बिल्कुल आप छुट्टी दीजिए। ये अंग्रेज दे गए हैं हमारे सर पे मेरे ख्याल से, पर वो भी कभी पहले नहीं कहते थे प्रॉब्लम। मैंने कभी, हमारे ज़माने के अंग्रेज कभी नहीं कहते थे मुझे कोई प्रॉब्लम है। और फिर उस पर सहज ये कभी नहीं कि माँ को आकर के दूसरों के प्रॉब्लम बताना, ये तो और भी गई बीती चीज। अगर आपको विश्वास है तो सब ठीक होने वाला। कोई आपके पास आए, मेरा बेटा बीमार है, ये चलो लगाओ, फोटो लगाओ, चलो करके देखो, हो जाए। लेकिन जैसे ही पार होता है आदमी ये सोचता है, आश्चर्य की बात है कि मेरे कितने रिश्तेदार बीमार हैं, सबका पता लगाओ, सबको तार करो, लिस्ट बनती है रोज, सबको तार करो, उनका पैसा आने जाने का खर्चा दो, सब कुछ करो। जब माँ आ रही है तो कम से कम उनके रिसेप्शन के लिए 15 कोढ़ी, 20 लंगड़े, 24 अंधे, ऐसे सब खड़े होने चाहिए। नहीं तो माँ का कोई सादर ही नहीं हुआ लूले लंगड़ों के सिवाय। फिर पूछना पड़ता है कि आप में कोई भी धड़धाकट, एक आदमी पूरा है या नहीं, कि सब ऐसे ही गायब है। सो सहज में मनुष्य सोचता है कि माँ के लिए देना है तो एक सुंदर सा फूल हो, अच्छा फूल हो। कितने फूल दूं मैं मेरी माँ को? उसकी जगह खड़े कर दिए 25 लोग लाइन से। ये कोई सत्कार तो नहीं हुआ साहब। इसलिए शायद पहले ये प्रथा थी कि कोई आए तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ऊपर ऐसे डंडे पकड़ते थे, कम से कम धड़धाकट ही लोग कर सकते थे, इसलिए वो बनाते थे गार्ड ऑफ ऑनर, कि मतलब ये कि जो धड़धाकट लोग हैं उनको खड़ा किया जाए। पर अब अगर ऐसा हम लोग करें तो क्या मेरे ऊपर डंडे बरसेंगे। सहज की जो व्यवस्था है वो स्वस्थ व्यवस्था है, सुंदर है, अतीव सुंदर, अत्यंत बहारदार, आह्लाददायी, अनुपम, ऐसी व्यवस्था सहज की। अब मैं हर एक चीज बारीक देखती हूँ और मन ही मन खुश होते रहते हैं। जैसे आपने अभी इंतज़ाम स्टेज पे किया था, उसमें एक एक चीज़, हाथी और मछली जो जो बनाई आपने, उसके रंग तक मुझे सब मालूम।
जिसने भी बनाए उसके प्रति मेरा प्यार उमड़ता है। पर आप आते ही साथ एक भूत सामने खड़े कर दो तो शक्ल बनी जाएगी कि नहीं, कितनी भी कोशिश करो तो यही हो जाता। सो सहज भाव में माँ को देने का जो भी है वो ऐसा हो जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और किस चीज़ से प्रसन्न होती माँ? हमारे प्रसन्न मुख से। और जो चीज़ें संसार में प्रसन्न है, माने बच्चे और फूल, मुझे इनसे बड़ा आनंद आता है। बच्चे और फूल ऐसी सुंदर चीज़ परमात्मा ने बनाई है कि जो बहुत प्रसन्न चित्त है। कल ही मुरझा जाएगा फूल, चाहे 2 घंटे बाद ही मुरझा जाएगा, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो प्रसन्न है। और मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे कमरे में रखा जाता है तो बढ़ जाता है फूल, अपने आप उसकी साइज बढ़ जाती है, इतनी प्रसन्नता उससे होती है। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि जब आप प्रसन्न होकर मेरे पास आएंगे तो उस प्रसन्नता का ही वरदान आपको, आपकी स्वस्थता, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका सुलझाना उसी से बनेगा जिस प्रसन्नता से आप मेरे सामने आएंगे। रोने से कभी नहीं काम बनने वाला। बर्दाश्त करके कि मैं प्रसन्न हूँ, अगर आप सामने खड़े हों तो वाकई जैसे आप मेरे सामने ऐसे आए हैं वैसे ही हो जाएंगे। तो सहज भाव को हमें लेना है, सहज धर्म को हमें लेना है, और सहज प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं प्रसन्न रहना चाहिए। पहले एक शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मनहूसियत। आजकल वो शब्द कहीं रह ही नहीं गया, क्योंकि सभी शायद मनहूस ही घूमते हैं। और विदेश में तो अगर कोई मनहूस नहीं होगा तो उसको लोग कहते हैं इज नॉट हैंडसम। एक साहब बड़े मनहूस थे और वो बड़ा वहाँ लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। कहने लगे, मैंने कहा कि क्यों? कहले ही इज़ वेरी हैंडसम। मैंने कहा ये तो उसका अंदर गया खपड्डा बना हुआ, हालत ख़राब, हर समय आंखें ऐसी जैसे कहीं से स्मशान भूमि से चला आ रहा है। ही इज़ वेरी हैंडसम। उनका सभी उल्टा हाल है, खोपड़ी उल्टी है ना, तो उल्टा ही देखते। किसी तरह से मेरे समझ में नहीं पहले आता था, अब समझ में आ रहा है कि इनको ये हैंडसम क्यों लगता है। औरतें जो बिल्कुल चिड़ी मारका जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, वो उनको पसंद आ रहा है। बताइए कि एक फूंक दीजिए तो वहां जाके गिर पड़ेगी। वो कहने लगे सुंदर है। कैसे भाई, कौन से एंगल से? एक वहाँ साहब है, पंजाबी है। पंजाबी लोग ऐसे तो नहीं, इतना तो नहीं खराब हाल है, क्यों? उन्होंने एक औरत से शादी की, मैंने पहली बीवी छोड़ी। तो जब पहली बीवी को देखा तो बड़ी हैरानी है कि ये खुसट औरत, जिसको खुसट हमारे यहाँ कहते हैं, इससे शादी कर ली। इतनी देवी जैसी ये स्वरूप इसकी बीवी है, इसको क्यों छोड़ दिया? तो वो मुझसे कहते हैं कि शी इज मच बेटर लुकिंग देन माई वाइफ। तो हमारे दामाद साहब कहते हैं कि इनका जरा चश्मा बदल दीजिए। तो लोगों की धारणा जो है एकदम उल्टी बनती जा रही है। और अगर हम अंग्रेजों को फॉलो करें तो पता नहीं किसको हम लोग खूबसूरत समझेंगे। कभी कभी तो जिसको देख करके आपको घिन चढ़े उसी को लोग खूबसूरत कहने लग जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि जो वो ऐचे ताने होते हैं एप्ट्यूस एंगल वाले, वो ऐसा उल्टा सीधा कैसे देख रहे हैं। सहज में आदमी एकदम ऐसा देखता है कि आर पार
आर पार। अंदर की खूबसूरती को जो पहचान सके वही सहयोगी है, न कि बाह्य के। बाह्य को क्या, आजकल थोड़ा सा पैसा दीजिए, आप चाहे तो अपने सर पे एक डालडे का टिन रख के ऊपर से बाल बांध दीजिए, हो गए आप फैशनेबल, मॉडर्न। उसको कहते हैं बूफॉ की क्या कहते हैं, आजकल डालडे का टिन चला गया, जरा आउट ऑफ फैशन है। या कुछ इस तरह के तमाशे करिए तो बड़े खूबसूरत हो गए, क्या अजीब अजीब बातें, और क्या अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमारे क्या विचार हैं समझ ही भी नहीं आता। अंदर की खूबसूरती जिस इंसान में हो उसको जो पहचानने वाला होगा वही सहयोगी है, क्योंकि वो स्वयं अंदर से खूबसूरत है। जिसके अंदर खूबसूरती होती वही ऐसे आदमी की खूबसूरती पहचानता है। फिर ज़रूरी नहीं कि वो आदमी मोटरों में घूमे, चाहे वो बैलगाड़ी पे ही चल रहा हो, चाहे वो पैदल ही चल रहा हो, उसके पैर ही सारे फट गए हों, तो भी मन चाहता है कि तेल लेकर के इसके पैर को थोड़ी मालिश कर दे, जिससे तकलीफ कम हो जाए। ऐसा पैर, ऐसा प्यार उस पैर के प्रति हो जाता है जिसके लिए एक बड़ा सुंदर सा हृदय काम करता है। इस हृदय की पहचान जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब आप सहज धर्म में नहीं आए। उसमें किसी तरह की लालसा या किसी तरह की ग्रीड या लस्ट जैसे कहते, ये नहीं है। सिर्फ उस आदमी की सुंदरता अपने सुंदरता के एक निखार सा लगता है, और मनुष्य देखते ही बनता है, सोचते ही बनता है, वाह रे वाह क्या इंसान है। ये सहज। अब मेरी भी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि आप लोग प्रसन्न हो गए तो मैं भी प्रसन्न हो गई।